यूजीसी एक्ट 2026 को एक बार फिर से लागू करने की मांग करते छात्र नजर आ रहे हैं और रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के बाहर ठीक ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज यूजीसी एक्ट को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं आप? आज पूरे अखिल भारतीय समता मंच के द्वारा अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस के रूप में देश भर के 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय में यूजीसी गाइडलाइन लागू करने की मांग को लेकर, रोहित एक्ट के तर्ज पर मांग करने को लेकर आज पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसी के तर्ज पर आज हम लोग इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए और इस मांग के साथ कि जब यूजीसी खुद ने बोला कि 2019 से 2024 के बीच 118% की जातीय उत्पीड़न भेदभाव बढ़ा है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाती है। ये साफ तौर पे देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जातीय उत्पीड़न, जातीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक हिस्सा के रूप में काम किया। हालांकि यूजीसी जब ने रिपोर्ट जारी किया कि 118% की जातीय वृद्धि हुई है, जातीय उत्पीड़न वृद्धि, तो सुप्रीम कोर्ट ही ने बताया कि एक जातीय उत्पीड़न निवारण के लिए उसको एक कमिटी बनाने की जरूरत है, गाइडलाइन बनाने की जरूरत है और यूजीसी ने बनाया। उसके बाद ये स्टे लगाना, बिल्कुल हम समझते हैं कि भारत के तमाम ऐसे छात्र जो उत्पीड़ित हैं, वैसे जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पे, ये तमाम विकलांगता के नाम पर होने वाले तमाम तरह के जो लोग हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है और उसी अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए कि सभी विश्वविद्यालय में रोहित एक्ट लागू हो, जातीय उत्पीड़न बंद हो। इसी के साथ आज हम लोग देश भर के कम से कम 100 विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज इसी मांग को लेकर आज झारखंड के भी अलग अलग विश्वविद्यालय में हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। चलिए, यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग एक बार फिर से करते नजर आ रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? अभी तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है इस पे, लेकिन उसके बावजूद इतनी जल्दीबाजी क्यों छात्रों की तरफ? जब ये यूजीसी ने अपना सर्वे किया 2019 से 24 तक में, उसको 118.4% जाति भेदभाव का उसको रिजल्ट मिला कि हमारा विश्वविद्यालय में होता है। उस जिसको अपना घर का जानकारी बाहर वाला जानेगा कि घर का मुखिया ही जानेगा। यूजीसी ने सर्वे करने के बाद बताया कि हमारे यहाँ भेदभाव हो रहा है, इसलिए हमने गाइडलाइन लाया, लेकिन कोर्ट ने इसको रोक दिया। लेकिन अब लोग कहते हैं कि जाति भेदभाव नहीं होता है। जब जाति भेदभाव नहीं होता है तो ये मुट्ठी भर लोग, जब ये गाइडलाइन आया तो सड़क में उतर गए और मोदी जी का भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी जाति का नाम लेने लगे। अगर भेदभाव नहीं है तो प्रधानमंत्री का जाति का नाम क्यों ले रहे? अब तक तो किसी को नहीं पता था कि तेली समाज से आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, कि तेली समाज से आते हैं। मतलब इतना नफरत भरा हुआ है एसटी, एससी, ओबीसी, नीचे तबके के लोगों से कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और सरकार का वकील जो खामोश रहने का काम किया कोर्ट में, अगर ये बोलता कि सच में होता, ये तो रिपोर्ट 118%, असल में तो 300 से ज्यादा। अगर बिना केस का बात होता तो यूजीसी के पास 300 से ज्यादा % का उसके बाद तैयार रहता है कि हमारे यहाँ बहुत होता है जातीय उत्पीड़न। इसी को रोकने के लिए हम समर्थन करते हैं। आज भारतीय वंचित अधिकार मंच के द्वारा पूरे देश में हर विश्वविद्यालय में हम आंदोलन कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में यूजीसी 2026 लागू होना चाहिए। चलिए, एक तरफ सामान्य वर्ग के लोग इसका साफ तौर पे विरोध करते नजर आ रहे हैं, सामान्य छात्र, क्या कहेंगे उसको? वो इसलिए विरोध करते हैं कि वो डरते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज कैंपस में भेदभाव नहीं कर पाएंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे, नीचे तबके के जो शोषित वंचित जो लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ वो दुर्व्यवहार, जातीय उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो डर रहे हैं कि अगर ये रेगुलेशन आ जाती है तो उनके खिलाफ वो अब यूनिवर्सिटीज कैंपस में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैला सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज कैंपस में जातिगत भेदभाव होने की वजह से रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे तमाम कई छात्र हैं जिनका नाम अभी तक आप नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते होंगे, जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है। हम इसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है, उनके जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर। आप फिलहाल का एक केस देखेंगे, एंजल चकमा, जिनका रेसिज्म के नाम पर मौत हो जाती है, उनकी मौत कर दी जाती है कि इसलिए कर दी जाती है कि वो अलग ही दिख रहे होते, वो उनका रेस अलग होता है, तो वो भी तो भारतीय हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि आप यूजीसी को लागू करिए और एक जवाबदेही दीजिए कि आप उसको एक अच्छे तरीके से, दुरुस्त तरीके से आप उसको लागू करें और वो लागू IIT, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस हर जगह लागू हो, ताकि वहाँ भी जो जातीयगत भेदभाव होता है
महिलाओं के साथ होता है, LGBTQ के साथ होता है, जो या अल्पसंख्यक हो या दिव्यांग जो भी आ रहे हैं छात्र उनके साथ होता है, उस पर रोक लग सके। और ये महिलाओं के लिए भी है, ताकि हर उस महिला जो वर्ग से आती है जिनके उनके साथ भी जो उत्पीड़न होता है वो उस पर भी रोक लग सके। छात्रों की ये लड़ाई जो है लगातार जारी है, लेकिन कब तक जारी रहेगी? आपने तमाम चीजें कर रखी है, संसद कानून बनाने का भी बात कह रहे हैं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहली बार हमें कुछ ऐसा मिला है जो हमारे हित में आता है, और इससे हर वो तमाम लोग जिनका शोषण होता आया है एजुकेशन फील्ड में, उसको इंसाफ मिलेगा। आपने फिल्म देखी होगी टेबल नंबर 21, उसमें आपने देखा कैसे होता है। आपने फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, कैसे एक शिक्षक द्वारा मानसिक उत्पीड़ना का शिकार हो गए, जो सुसाइड किया गया था। बिल्कुल रोहित के साथ भी वही हुआ। तो इन सबको सोचना पड़ेगा ना। इस एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, इस जो समाज में सबसे पिछड़े वर्ग के हैं, फाइनेंशियली वीक है, सोशली वीक है और एजुकेशनली वीक है। ये लोग रईस नहीं होते हैं, ये लोग गरीब ही लोग होते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि जनरल कैटेगरी के लोग गरीब ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसमें तो जेंडर का भी बोला गया है, कोई महिला भी हो सकती है, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकती है, कोई दिव्यांग भी हो सकता है। इन लोगों को बुली करना कितना इजी है, इन लोगों को टारगेट करना कितना आसान है। तो ये इस लोग डरते हैं क्योंकि वो अपराधी है और उनकी हरकतें वैसी है कि वो गलत काम किए बिना रह नहीं सकते। इसीलिए वैसे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अच्छे लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। ये तो हर किसी के लिए है। कितनी सारी फिल्में बनी है इस पे, कितनी सारी वेब सीरीज आ चुकी है। तो क्या इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या ये गलत है? ये जो ST/SC के नाम पे ये जो किया जा रहा है, इस तरह से भटकाने का काम किया जा रहा है, क्या ST/SC के लोग बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ताकतवर होते हैं? उनको देखिए, सीधे साधे कंधे झुका के चलते हैं, आते जाते हैं, किसी से आंख मिला के बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जो लड़कियां आती है वो इतनी सीधी सादी होती है कि उनको वो आई क्लास बंद है, कौन है नहीं है, कुछ उनको पता नहीं चलता। आती है चुपचाप चली जाती है और क्लास कभी होता भी नहीं है। कितनी दूर दूर से आती है और यहाँ तक पहुंचना उनके लिए कितना मुश्किल है। और जो यहाँ के शिक्षक है, यहाँ के शिक्षक वो उनको तवज्जो नहीं देते हैं, उनके हित में कुछ नहीं करते हैं। कोई एक्ट लागू होना चाहिए। सबसे ज्यादा दोषी तो शिक्षक यहाँ पाए जाएंगे। अगर ये एक्ट लागू हुआ तो आपको पता चलेगा कि कितना अपराध बढ़ गया है, किस तरह, और अपराध का लेवल भी अलग हो गया है। वो पहले होता था ना मॉब लिंचिंग में कि जब किसी की हत्या होती है तभी पता चलता है कि अपराध हुआ है। जब किसी का रेप हो के मर्डर जब तक नहीं होता तब तक नहीं पता चलता है कि उसका रेप हुआ। तो क्या जरूरी है कि उसका मरना जरूरी है? क्या रोहित की तरह मरना जरूरी है हमारा? क्या जिंदा इंसान को इंसाफ नहीं मिल सकता? क्या हर बार मरना जरूरी है? तो इसीलिए ये एक्ट हमें ये चाहिए और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। सुना आपने कि आखिर आयशा के छात्र यूनियन के लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। जब तक UGC एक्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं कर दिया जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में, तब तक ये छात्र लगातार आंदोलनरत रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।